अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाएगा। सबसे पहले तो अब हम वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको अपनी कम्युनिटी की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनी कॉइन 86 के नाम से। यहाँ पे हम गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं और साथ साथ ही गोल्ड की फोरकास्टिंग वीकली भी होती है और डेली हम इसकी अपडेट्स देते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। तो आपके लिए ये फ्री है, आप फ्री आके ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और उसके अलावा अगर आप नए हैं इसमें, हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है फ्री गोल्ड के ट्रेडिंग का, तो आप वहाँ पे भी आके जो है ना सीख सकते हैं और हम आपको बताएंगे किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है। और साथ साथ जो है आपको हम डेमो पे प्रैक्टिस कराएंगे जब तक जितने भी हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं वो आप उस पर अपना हाथ साफ कर लें और उसके बाद जो है ना हम आपको जो है ना रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करवाएंगे। तो वीडियो से शुरू होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपको एक्चुअली आज फंडामेंटल थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि कल मंडे है, तो गोल्ड का जो है वो एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम जो है अपनी टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो मेजर इश्यूज इस वक्त ये है कि गज़ा का जो है ये इसराइल के साथ सीज़ फायर होना है, ट्रंप ने अनाउंस किया है, तो ये गोल्ड को बेरिश की तरफ लेके जाएगा। पर मेन चीज़ जो है उसके साथ ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। इम्पैक्ट करने की यूएस और चाइना का जो ट्रेड वार है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, इनका एग्रीमेंट अभी दोबारा हो गया है इनका। तो इस वजह से भी गोल्ड आपने देखा होगा लास्ट वीक में ही बड़ा बेरिश है। बट टेक्निकली देखा जाए तो 3262 की जो इन्होंने सपोर्ट ली हुई है मेजर सपोर्ट है, और 3240 भी इसमें इसकी मेजर दूसरी सपोर्ट है। इस वक्त ने गोल्ड ने थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। कल जो गोल्ड का वो एनालाइज था, ठीक है, लास्ट वीक का, उसमें हुआ क्या, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस हिट हुए। उसकी वजह बड़ी क्या थी? उसकी बड़ी वजह ये थी स्टॉप लॉस हिट होने की कि लोगों ने जो है वो ये समझ रहे थे मार्केट जैसे। अस्सलाम वालेकुम यार, आज मैं लाया हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी लॉस नहीं कर सकते। तो इसको चलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको किस तरह रीड किया जाता है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस होता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट का बिहेवियर चेक करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है। उसके बाद जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है या चेंज ऑफ बॉडी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से एक जो है ना पॉइंटर ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर होता है क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है यहाँ से, आप जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रेंड को और ट्रेंड अपॉर्चुनिटी, आपने कहाँ बाइंग करनी है कहाँ सेलिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर ही आपको बताएगा। एडवांस क्लास है ये आज की, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा एग्जांपल भी दूँ। मैंने हायर हाई बनाया हुआ है, ये मार्केट ने बनाया है हायर हाई, फिर अगेन इसने उसको मार्केट ने तोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक अगेन हायर हाई बनाया, हायर लो हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने अगेन हायर हाई बनाया। तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट की डायरेक्शन है ये आपको अप ट्रेंड शो कर रहा है। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है कि जब मार्केट, ठीक है, इस जो पहले हमने बनाया था हायर लो को तोड़ दे, ये था हायर लो को, यहाँ पे देखें ना इस लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा, इसने तोड़ा। तो यहाँ से आपको अब पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे जो है ना ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो आपने क्या करना होता है, जब इस तरह की कंडीशन आए तो मार्केट अगेन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, हायर लो पे जाएगी, जहाँ से आपने एंट्री अपनी ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आपको की कॉन्सेप्ट अभी आज का जो है ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर BOS होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और जो है ना पार्ट्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC क्या होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ BOS का, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर। एक किस्म की देखें यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गई ना, ठीक है, ऊपर जा रही है, फिर उसने थोड़ा सा करेक्शन ली, ठीक है, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ना मार्केट यहाँ से अब जाती है, ठीक है, हायर हाई बनाती है, ये हायर हाई बना है हमारा, ठीक है। उसके बाद हायर लो बना यहाँ पे। जब मार्केट अगेन इस पॉइंट को तोड़ेगी ना, इस मार्केट पॉइंट को तोड़ेगी, तो इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ इस प्रीवियस स्ट्रक्चर जो हमने जितना यहाँ से यहाँ तक बनाया उसने तोड़ दिया, ठीक है। ये अप ट्रेंड की एक कंडीशन होती है कि अब आपको पता है यार मार्केट अब डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जैसे इस स्ट्रक्चर थोड़ा, यहाँ पे आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है, बाइंग की एंट्री लेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। ये लोग ना आपको नहीं, कोई नहीं बताएगा आपने बाइंग कहाँ रखनी है, सेलिंग कहाँ रखनी है, ये तो सब आपको बता देंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, क्या करना है। अच्छा, उसके बाद अगेन हम चलते हैं, ये जैसे इसने थोड़ा, फिर अगेन ये क्या बना हमारा लो, हायर लो बना, हायर हाई ये बना हमारा।
फिर देखिए मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया और मार्केट ने इस हायर हाई को भी तोड़ा। हायर हाई को मार्केट ने तोड़ा, ये अब डायरेक्शन यहाँ से बन रही है यहाँ तक, ठीक है। ये एक और बार मार्केट ने मारा। उसके बाद देखें उसके बाद क्या होता है। उसके बाद अहम चीज़ ये देखनी है कि मार्केट यहाँ से ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ से आई मार्केट बिल्कुल नीचे, इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बल्कि इसको थोड़ा भी तोड़ा भी है इसने इवन टच किए, थोड़ा नहीं है। उसके बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ऊपर गई हल्की सी और मार्केट ने इसको चेंज कर दिया। यहाँ ये कहलाता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब चेंज लेना चाह रही है, मार्केट अपना डायरेक्शन जो है ना डाउनवर्ड की तरफ आना चाह रही है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैं जो है ना ट्रेडिंग व्यू की भी मैंने एग्जाम्पल ली हुई है, वो भी समझाऊंगा। अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि मार्केट किस तरह अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज करती है। अच्छा, इसको थोड़ा मैंने एक ट्रेडिंग व्यू से बना के लिया था। हायर हाई देखें, ये जो है ना मैंने उसका गोल्ड का निकाला हुआ है। एक्चुअली देखो, अब आप जब सीखते हो ना तभी और रियल में बहुत फ़र्क होता है। रियल में इस तरह के जो है ना आपको ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह के आपको मिलेंगे तो आपको बताएंगे यार हायर हाई लो तो मिल ही नहीं रहा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जहाँ पे इसको देखें हाई लो बना, ठीक है। अभी मैं इसको पेन से ले लेता हूँ, यहाँ से इसने हायर हाई बनाया, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नीचे आई। इसने इस ब्रेक लास्ट वाले को जो है ना तोड़ा नहीं है। ये कंडीशन रखनी है आपने। मार्केट किसी भी तरह ग्राफ बने, आपने कंडीशन को फुलफ़िल करना है। इसने इसको नहीं तोड़ा, फिर अगेन देखें हायर हाई बनाया, ठीक है, इससे ऊपर बना, ठीक है, और इसको भी इसने नहीं तोड़ा। अब अगेन आ जाए नीचे, यहाँ पे आई मार्केट यहाँ तक, इसको इसने नहीं तोड़ा। ये देखें यहाँ पे अगर देखें ना ये लाइन यहाँ बनेगी और ये वाली लाइन यहाँ बनेगी, इसको अगेन नहीं तोड़ा। अब हम मतलब जो है ना ये अज्यूम करेंगे यार डायरेक्शन जो है वो अप डायरेक्शन की है। अच्छा, इसको आप जब करेंगे ना तो आपको जो आपका ग्राफ है कम से कम 4 आवर्स 1 आवर्स 1 डे पे होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इस तरह आपने रियल में जो है ट्रेडिंग में पे आपने इस तरह बनाना है आपने ग्राफ। अब चलते हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा आपको मज़ीद मैंने एक्चुअली इसको बहुत सिंपल बनाया है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अपवर्ड जो है मूवमेंट इनिशिएट हुई यहाँ से, सही है, मेजर लो है। सबसे मेजर लो हमने पहले कोई भी मूवमेंट होगा सब मेजर लो बनाएंगे, उसके बाद मेजर हाई है ये, ठीक है। मेजर हाई के बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ी कंसोलिडेटेड होती है, अब ऊपर नीचे मूव करती रहती है। जैसे ही चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, ये यहाँ से बॉडी इसने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये हाई है, इसने मेन जो है ना हाई को, मेजर हाई को इसने तोड़ा है। मेजर हाई को जैसे ही तोड़ा तो एक और अगेन मेजर हाई बना। अब सवाल यहाँ ये क्रिएट होता है कि भाई ये मेजर हाई है तो मेजर लो कौन सा होगा। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको मेजर लो रखते हैं, ठीक है। ये मेजर लो ये नहीं बनेगा, जो स्ट्रक्चर पेशे वाला बना था उसके जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना वो आपका मेजर लो कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स आपने लाजमी इसमें ट्रेंड में रखनी है याद, कि आपने अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनिशियल तो ये होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन निकालें, कि जोन में ही लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। बाद में ये एडवांस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन ही नहीं आएगा तो आप कैसे आप बनाएंगे। अब आ गए हम सपोर्ट पे। अच्छा, सपोर्ट और सप्लाई और जो है ना डिमांड क्या होती है, सही है। अब आपने सप्लाई एक्चुअली जिसे हम सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है, इस डायरेक्शन से यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से मार्केट को एक बड़ी रेजिस्टेंस मिली। पहले एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता था, एक लाइन ड्रा की जाती थी, भाई इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है, उस पॉइंट मार्केट से नीचे आएगा। अब क्या होगा, जैसे AI बोर्ड्स आए ना तो वो आपको प्राइस आपको जो स्टॉप लॉस हंट करते, और इस वजह से क्या है हमने एक नया कॉन्सेप्ट है वो जोन का है। अच्छा, वो जोन क्या डिफाइन करता है, मार्केट उसके अंदर आगे पीछे थोड़ी सी मूव करती है, $5-10 के अंदर मार्केट आगे पीछे हो सकती है। एक्चुअली होता है कि यहाँ पे ना सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ पे जैसी सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट को वो क्या करती है, पुश करती है मार्केट को नीचे आने की, मार्केट नीचे है। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट आपको नोट करने वाली हैं वो मैं आपको ये बताऊँगा। मेन पॉइंट्स हैं क्या, आपने जब भी रेजिस्टेंस की बात करें या जैसे सप्लाई, एक ही बात है, यहाँ से हम एक इसको रेजिस्टेंस यहाँ से मिली, ठीक है, फिर मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिली है। मार्केट को जब 2 बार रेजिस्टेंस मिले, ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट अब लाजमी जो है ना वहाँ से नीचे आएगी। अगर 3 बार भी इसको, अगर तीसरी बार मिलती है तो मार्केट कभी भी इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगी। तो ये क्योंकि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, वहाँ से मार्केट हमेशा पुश हो रही है। एक बार हुई, दूसरी बार हुई, तो तीसरी बार के चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आए,
तो ये आपको लाजमी ही याद रखना होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना होता है कि जब मार्केट एक बार टच हुई, दूसरी बार टच हुई, तो उसका मतलब वो स्ट्रांग आपकी रेजिस्टेंस बन गई है, वहाँ से लाजमी मार्केट, आपने ये नहीं करना मार्केट अब तीसरी बार यहाँ आई अब मार्केट अगेन ऊपर जाएगी क्योंकि इसने जोन बना दिया है, नहीं, ये लोग गलती करते हैं, ये आपने यहाँ पे लाजमी जहन में रखना है। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। डिमांड की बात, जैसे मार्केट नीचे आती है इसको तो कहते हैं ड्रॉप, ठीक है। मार्केट नीचे है इसको ड्रॉप कहेंगे। उसके बाद मार्केट एक ना कंसोलिडेटेड बेस बनाएगी। इस बेस को मैं आपको बताऊंगा, ये बेस आपने किस तरह नोट करना है मैं आगे वाली क्लिप में आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने बेस किस तरह बनाई और बेस को किस तरह बनाएंगे। उसके बाद एक रैली आती है, ठीक है, जिसे थ्री सोल्जर भी कहते हैं। देखिए एक बड़ी कैंडल आई, दूसरी बड़ी कैंडल आई, तीसरी बड़ी कैंडल आई। इसको समझना बहुत अहम है। इस स्ट्रक्चर को जहाँ से रिवर्सल बनता है ना, इस स्ट्रक्चर को समझाऊंगा मैं अभी इस वाले वीडियो में। अच्छा, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि एक मैंने ग्राफ गोल्ड के लिया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। उसके बाद ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है। फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे निकाला है मैंने, और उसके बाद यहाँ से निकाला है। एक्चुअली ये है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ के बिग इंस्टीट्यूशन ने यहाँ से की है बाइंग। जब बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं, अच्छा उसमें एक चीज़ नोट करनी है, लोग गलती करते हैं, जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनती है ना, ठीक है, तो समटाइम आपको इसमें बड़ी विक्स भी नज़र आती है। तो ये समझिए विक्स जो है ना, ये मैनिपुलेट किया गया है किसी ने। तो यहाँ वो जो है ना, आपको बिग इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे, तो आपने ये नोट रखना है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। पिछली बार मार्केट में जब गोल्ड में यही आया हुआ था, मार्केट बहुत मैनिपुलेट की थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे डिमांड की, जैसे मैंने बात की, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। मार्केट ये गोल्ड का मैंने पूरा लिया हुआ है, मैंने जो है ट्रेडिंग में भी इसलिए नहीं जा रहा था, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है इसकी, ठीक है। ये देखें मार्केट ऊपर गई अगेन मार्केट ने इसको टच किया, एक बार टच करे, दूसरी मतलब मैन 3 बार आप देखें, ठीक है। 3 बार के बाद जो है ना मार्केट, अब चौथी बार ये कोशिश होती है कि मार्केट नीचे आएगी, और जितना डिमांड को कम टच करेगी, मतलब जितना सपोर्ट को एक बार टच किया ना, तो और दूसरी बार उसने कोशिश की टच करने की मैक्सिमम 2 बार, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर वो तीसरी बार टच कर रही है तो समझे मार्केट नीचे आएगी। लोग क्या गलती करते हैं, भाई मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने नीचे टच किया, अगेन यहाँ पे पॉइंट पे टच किया, यहाँ से बाइंग की, मार्केट ऊपर गई, बोलेंगे यार अभी तो मार्केट नीचे आएगी, फिर अगेन ऊपर जाएगी। नहीं, तीसरी बार नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस होते हैं जब तीसरी बार जो है ना मार्केट के ऊपर जाने के। तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट सपोर्ट बनाए तो वो स्ट्रांग सपोर्ट कहलाती है, ठीक है। दूसरी और तीसरी बार वो जितनी हो वीक सपोर्ट होती जाती है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे इसको आखिर में लास्ट आके ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेक किया। अच्छा, ये जो की कॉन्सेप्ट है डिमांड और जो है ना सप्लाई को मैं आपको बताता हूँ, ये आपने समझना है। इसमें होता है डिस्टेंट लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। जैसे मार्केट सपोज मिसाल के तौर पे नीचे आ रही थी, यहाँ से गई नीचे आई और एक पॉइंट जो है ना इसने लोअर लो बनाया, तो ये आपका डिस्टेंट लाइन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको एक्चुअली मैं बता के आ रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि डिमांड जोन आपने किस तरह बनाना है, मतलब आपने जो सपोर्ट जोन बनाना है किस तरह बनाना है। तो प्रीवियस जो आपका बना है, ठीक है, हायर लो और उसको लोअर लो को, ये दोनों पॉइंट्स इन पे आपने लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमेट लाइन कहलाती है और ये डिस्टेंट लाइन कहलाती है। इसी तरह आप अगर डिमांड की सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, या रेजिस्टेंस की आप बात करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या करना है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा आपका वो डिस्टेंट लाइन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हायर लो होगा वो आपको प्रॉक्सिमेट लाइन कहलाएगा। तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और जो अभी गोल्ड की एग्जाम्पल ली है उसमें आपको बताऊँगा। ये देखें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, ये एक मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, उसके बाद नीचे। आपने किस तरह ड्रा करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल लाइन जो है ना, ठीक है, वो क्या होगी, वो विक्स पे नहीं बनेगी, ये लोग गलती करते हैं, वो हमेशा बॉडी पे ही बनेगी। जो क्लोजिंग होगी ना, मतलब बिग कैंडल बनने से पहले, ठीक है, जो आपकी क्लोजिंग होगी इस पे आपकी बनेगी प्रॉक्सिमल लाइन। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी लाइन कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने ड्रा करके बताया, 1 मिनट दोनों में, ये इसमें आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। प्रॉक्सिमल लाइन हमने बता दिया किस तरह बनाए, मार्केट रिवर्सल किस तरह बनाए। ये यहाँ से लोग गलती करते हैं, मार्केट नीचे आई, ये यूँ बनाए नीचे आई, उसने मार्केट ने 2-3 एक बार रेजिस्टेंस ली, ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट ने जो है एक टच किया फाइनल पॉइंट को, ठीक है, और डिस्टेंट पॉइंट को। अब आपने गलती अगर लोग यहाँ पे जो है ना वो अपना स्टॉप लॉस बना देते हैं,
यहाँ पे आने से मार्केट नीचे आ गई, उनके स्टॉप लॉस हट करके ऊपर निकल जाती है। ये बड़ी गलती करते हैं। मैंने अभी पिछले वीक में बहुत सारे लोगों को देखा है स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसी वजह से हुआ है। वजह क्या है, मार्केट जैसे ही नीचे आ रही है ना, आप जो इसका विक्स बन रहा है ना, ये विक्स ठीक है जिसको डिस्टेंस लाइन कह रहे हैं, यहाँ से लेके और ये मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। यहाँ गई, पहली कैंडल बनी, दूसरी, और जो तीसरी कैंडल आपकी रेड कैंडल जो बनेगी, इसमें वाइट में डिज़ाइन किया हुआ जो कैंडल बनेगी, उसकी बॉडी से लेके आपने यहाँ पे एक बना देना है जोन, ठीक है। इस जोन से जैसे ही मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में देखें मार्केट ने नीचे मारा, फिर अगेन ऊपर गई, तो आपने यहाँ से बाइंग करनी है। आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। आपका टीपी जो होगा इसकी फेयर वैल्यू गैप पे होगा, मतलब आप समझिए आपका टीपी यहाँ से यहाँ तक ये होगा आपका टीपी, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टीपी होगा। तो ये गलती ना करें आप। इसी तरह मार्केट अगर बेरिश मूवमेंट में मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसमें रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। आपने डिजिटल लाइन्स हमेशा विक्स से शुरू करनी है, ठीक है। ये विक्स आपने बनाई, लोग क्या करते हैं यहाँ से ना विक्स वहाँ से बनाते हैं, तो इस वजह से वो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपने विक्स से बनाई, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे आ रही है अगेन, ये जैसी कैंडल बने, ठीक है, मार्केट करेक्शन लेगी, ये से ये कैंडल आपकी बने रेड कैंडल जिसमें वाइट दायर किया हुआ, इसकी बॉडी के नीचे से आपने इसको अप्रोक्सीमेट लाइन लगानी है, तो ये आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। जब भी मार्केट इसमें ऊपर मूव करेगी अगेन इससे यहाँ से नीचे आएगी, तो यहाँ से आपने एंट्री बनानी है। ये आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी आप जो है ना लॉस नहीं करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, उसमें आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सही है बताऊँगा। 3-4 रेजिस्टेंस आती हैं मिलके, उसके बाद मार्केट फ़ौरन नीचे चली जाती है, लोग समझते हैं ब्रेकआउट है, फ़ौरन नीचे आ जाती है। तो आपको किस तरह आपको रीड करना है, और बिग इंस्टीट्यूशन का इनफ्लो किस तरह आता है। वो क्या करते हैं कि उनको अभी कोई सपोज 50,000 लाट बेचनी होती है ना, तो ये क्या करते हैं पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। लोग समझते हैं जितने रिटेलर्स हैं उसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिन्होंने जो है ना शॉर्ट किया होता है, बाय किया होता है, और नए लोग इन होते हैं। इन सबकी प्राइस कौन खा जाता है, इन बिग इंस्टीट्यूट खा, क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई। अब वो 50,000 60,000 की लॉट्स जो है ना वो सेल करते हैं, वहाँ से मार्केट फ़ौरन नीचे आती है। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह वो करता है काम। अब आते हैं रिक्वायरमेंट। ये आपने ज़हन में रखना है, हायर हाई बनना चाहिए, हायर लो बनना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। मेजर जो है ना लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि नो ब्रेक बिलो द प्रीवियस जो मेजर है ना उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, बुलिश मूवमेंट मेंटेन होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है अप ट्रेंड की, ठीक है। ये आपने लाजमी रखना है, क्योंकि एक्चुअल जो हम ग्राफ पे बहुत सिखाते हैं और एक्चुअल ग्राफ में बहुत फ़र्क है, मगर ये रिक्वायरमेंट मीट करें तो आप समझें वो बुलिश है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे ये डिमांड जोन बताया हुआ है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है। मार्केट यहाँ गई, एक पॉइंट मार्केट ने टच किया, ऊपर गई अगेन, बस एक पॉइंट मार्केट ने टच किया, उसके बाद देखिए मार्केट कैसे मूव कर रही है, कैसे गई है। ये मैं कह रहा था, ये बनता है स्ट्रॉन्ग आपकी सपोर्ट। मार्केट मैक्सिमम 2 बार टच कर। अच्छा, अब बताएं ब्रेक अप स्ट्रक्चर। मैंने जो बताया कि भाई व्हेन प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को या लो को जो है ना वो चेंज करती है, चेंज इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। और अप ट्रेंड में जो है ना वो हायर हाई जो है ना ब्रेक होता है, लो में लोअर लो इसको ब्रेक होता है। जैसे ब्रेक अप स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि मैंने यहाँ से देखें मार्केट नीचे आई, लोअर लो ये मार्केट ने बनाया, मार्केट अपन ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने अपने लोअर लो को तोड़ी। ये अभी लास्ट वीक का है, ये लास्ट वीक में मार्केट ने ऐसे ही बिहेव किया था। लोग समझ रहे थे कि जो है ना मार्केट अब यहाँ से रिवर्स लेगी, अगेन मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, अगेन यहाँ पे आई, लोअर लो को तोड़ा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली, थोड़ी सी करेक्शन ली, अगेन फिर मार्केट यहाँ से इस ब्रेक को तोड़ के आई। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी ये कहलाता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे जो मैं आप बता रहा था ना, लोग यहाँ से ट्रैप होते हैं। मार्केट नीचे आई, 2 बार आप कहेंगे यार यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है, ठीक है, और यहाँ इसको ना स्ट्रॉन्ग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस इसको मिली है, तो यहाँ रेजिस्टेंस की होगी वीक। लोग क्या करते हैं यहाँ से ना इतनी बड़ी कैंडल देके बाइंग करते नहीं, यहाँ से हुई आपकी रेजिस्टेंस वीक, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपने बनाना है जोन। एक्चुअली जोन कहाँ से बनेगा, ये आपका यहाँ से लेके आपका जोन बनेगा, ये है रेजिस्टेंस जोन,
इसमें तो जैसे ही मार्केट यहाँ से आप आएगी ना, आपको यहाँ से एंट्री करनी है। एंट्री कर आपने ये वाला जो लास्ट वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने अपना टीपी रखना है। ठीक है, तो ये आपको आई होप के समझ में आ गया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जब बिग इंस्टीट्यूशन जो है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अपना बहुत बड़ी बाइंग करती है, मिसाल के तौर पर 30,000 40,000 50,000 लॉट जो है ना वो बाय करते हैं, तो वो जो है ना ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। उसके अंदर एक बड़ी जो है ना बुलिश आपको यहाँ बेरिश कैंडल आपको मिलती है। जैसे मैंने आपको दोनों बताया। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्या हुआ, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में पहले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ से मार्केट फ़ौरन नीचे आती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, मार्केट को ऊपर लेके गए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फिर जैसे सेलिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, बड़ी लॉट्स यहाँ से सेल आउट कर देते हैं। ये बीओएस और ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आज मैंने बताया कि पहले आपने क्या क्या ट्रेंड डायरेक्शन बतानी है, बीओएस का वेट करना है, और मार्केट का जो है ऑर्डर ब्लॉक आपने वो मार्क करना है, और उसके बाद आपने रिट्रेसमेंट को देखना है कि ओबीएस पे रिट्रेसमेंट मिल रही है कि नहीं। उसके बाद आपने क्या कहना है, स्टॉप लॉस बिलो रखना है, और जो है ना टारगेट आपने नेक्स्ट की लेवल पे रखना है। जैसे मैंने इसमें देखें, मैंने एक्सचेंज करके भी बताया हुआ है, यहाँ से बीएस तोड़ा है, अगेन इसने बीएस तोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन इसने बीएस को तोड़ा है, और यहाँ पे अगेन एक ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से बना है। ये स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बीओस वे सी एस कहलाता है। तो पहले जो है ना बीओस बनता है, ये ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा मार्केट। फिर जब ये मेन लाइन आपकी जो है ना बीओस वाली, ठीक है, जैसे ये है आपको लोअर लो जैसे चेंज हो जाएगा ना यहाँ से, तो मार्केट अपनी बुलिश से बेरिश मूवमेंट में चली जाएगी। ये कंक्लूजन मैंने आपको बताया जैसे पहले ही वही है।